मार्गदर्शक भी हैं, हमारे सब से बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध है। सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री चिंतामन तिवारी जी हैं। साथ में ही आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आज हमारे सामने जिस तरह के हालात पूरे देश और प्रदेश में निर्मित हुए हैं, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी तत्काल में बनी है, इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उनके अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो प्रभात झा जी हैं, आदरणीय श्री प्रभात झा जी, जो वक्तव्य ये लोग जारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं असत्य बयानी करके पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है और हंसी भी आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और चीन के साथ अगर कोई व्यापारिक समझौता कांग्रेस की सरकार या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, अगर उन्होंने ऐसा कोई समझौता किया था जिससे हमारे देश का अहित हो रहा था, हमारे देश का व्यापार प्रभावित हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? 6 वर्ष से इनको समझ में नहीं आया। तो इस तरह के अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जिस तरह का ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे इनको वाज आना चाहिए और अपनी गलती को सुधार करना चाहिए। अगर हम यहाँ के सांसद से लेके भाजपा के नेताओं का वक्तव्य सुन रहे हैं, विधायकों का सुन रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारियों का वक्तव्य सुन रहे हैं कि हम चीन के जो सामान हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। अरे आप चीन के सामान का, आपको बहिष्कार करने के लिए, आपको चीन का सामान जलाने के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप ऐसा सर्कुलर जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए कि कोई भी चीन का सामान न बेच पाएगा, न कोई हम आयात करेंगे। आप एक लाइन का आदेश जारी कर दीजिए। क्या हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री में? क्या हिम्मत है अमित शाह साहब जी में? क्या हिम्मत है गृह मंत्री जी जो हमारे अमित शाह जी है और हमारे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं? क्या इनमें हिम्मत है? तो इस तरह की बातें करना और देश के नौजवानों को गुमराह करना, ये ठीक बात नहीं है। आज इस कोरोना के संकट में भी, इस महामारी के संकट में भी हम उचित रोकथाम करने की बजाय, उचित व्यवस्थाएं करने की बजाय, लोगों को उचित व्यवस्था करने की बजाय, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय हम दूसरे तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ध्यान भटका रहे हैं। आज हमारे वीर सपूत 20 के 20 निहत्थे वहाँ पे शहीद हो गए। ये निहत्थे वहाँ कैसे पहुँचे, क्यों शहीद हुए, इसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो देश के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे, पर वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला के झूला ज़रूर झुलाएंगे, उनके लिए चाय बना के पिलाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? देश की जनता के साथ इनका जो बचकाना ही हम कहेंगे, इनका जो बयान है ये बहुत बचकाना है। और इन्होंने देश की जनता को बेरोजगारी से, महंगाई से, इनसे निजात दिलाने की बजाय बल्कि इसमें झोंकने का काम किया है। आज आप देखिए, देश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में यही पहले महंगाई डायन खा जाते और महंगाई के ऊपर इतना धरना प्रदर्शन
और इतने आंदोलन ये लोग करते थे, पर आज कोई बोलता नहीं। आज तो बोलते हैं कि नहीं, ये हम नहीं रोक सकते। इनके बड़े महत्वपूर्ण संसदीय कार्य मंत्री है जयशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने वक्तव्य जारी किया, देखा होगा आप सब ने भी, कि नहीं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर भारत देश का, अगर प्रधानमंत्री भारत देश के मंत्री अगर इस तरह का बयान जारी करे, ये कितना हास्यास्पद है। अगर हमारे सरकार के ऊपर अगर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है महंगाई पे, सरकार अगर जब पूरे विश्व में सस्ता डीजल पेट्रोल बिक रहा है, सबसे सस्ता हम खरीद रहे हैं, और यही हमारी यूपीए गवर्नमेंट में जब डीजल पेट्रोल थोड़ा महंगा होता था तो सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, पर आज सस्ता खरीद रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये देश के इतिहास में इस तरह के वक्तव्य हम कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर और असहाय देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार वर्तमान में चल रही है। अभी हम 2-3 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी अब विश्व को रास्ता दिखाएंगे। कौन सा रास्ता दिखाओगे भैया? पूरा आर्थिक संकट में चपेट में डाल दिया, पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी आपने, जीएसटी एफडीआई सब लागू करके कौन विदेशी कंपनियों को कौन आमंत्रित किया? सबसे ज़्यादा तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और फिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो कि हम विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे ये नेता तैयार हैं। भारत देश को तो मार्गदर्शन दे नहीं पाए, हमारे नौजवानों को, यहाँ किसानों को, यहाँ के जो हमारे लघु उद्योग है उनको तो आप स्थापित कर नहीं पाए, उनको न्याय दे नहीं पाए। कैसी बातें अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। पीछे की बात इनसे मत पूछिए। अगर हम इनसे बात पूछे कि अच्छे दिन कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है स्मार्ट विलेज, तो उसकी बात ये नहीं करेंगे। कहाँ है डिजिटल इंडिया? तो ये सिर्फ नारे लगाते हैं और नारे लगा के फिर नया नारा ले आते हैं। आजकल एक और नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। अरे हमारे देश के लोग पहले से आत्मनिर्भर है और हमारे लोग इतने सक्षम हैं, हमारे नौजवान हो, सारे लोग, इनको आत्मनिर्भर तब होंगे जब सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई सहयोग तो है नहीं, सरकार किसी प्रकार की मदद तो कर नहीं रही है। कभी बोलेंगे पकौड़े तलो, ये भी तो एक हुनर है। ये कौन सा आत्मनिर्भर बनाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। एक अभी मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान योजना शुरू की, तो उसमें अगर हमने पता किया कि इसमें है क्या, तो मनरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो हमारी यूपीए की सरकार ने लागू किया था, उसको सही ढंग से इनने इम्प्लीमेंट्स नहीं किया, इसका मजाक उड़ाते रहे। और आज कोरोना के संकट में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है गांवों में, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर रही है। उसका सिर्फ नाम श्रम सिद्धि योजना कर दिया। अरे नाम बदलने से थोड़ी होगा कि आपने अभियान नाम दे दिया। अभी इनके पास लिस्ट नहीं है कितने अकुशल श्रमिक हैं, कितने लोग इसमें जॉब कार्ड बने हैं। बोलते हैं हम कुशल लोगों को भी जॉब देंगे, अकुशल को तो दे नहीं पाए आप। बोलते कुशल लोगों को भी हम देंगे, कहाँ से देंगे आप? हमारे जितने भी हम कहेंगे कामगार थे, जो छोटे छोटे काम करते थे, दुकानदार थे, चाहे वो नाई की दुकान वाला हो, चाहे हाथ ठेला लगाने वाला हो, चाट पकौड़ी वाला हो, हमारे चाहे श्रमजीवी पत्रकार साथी हों, चाहे अधिवक्ता लोग हों, जिधर नज़र दौड़ाइए सारे लोग लॉकडाउन के टाइम में बेरोजगार हो गए। उनका रोज़गार छिन गया, उनको जीवन यापन की मुश्किल जा रही है। पर सरकार के पास भाषण के अलावा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ ये भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर सच बात तो ये है कि ये कुछ करेंगे नहीं। देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज चाइना भी आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ नेपाल में शुरू हो गया। तो ये हो क्या रहा है हमारे देश के साथ, और क्या करेंगे? जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, जिनका हम कहते हैं कि हमारी चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय नेहरू जी रहे हों, इन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, देश के विकास में योगदान दिया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब आज उनको मीसाबंदी के नाम पे दिवस मनाते हैं। ये कौन सा, हमें समझ में नहीं आता। इतने वर्षों में नहीं मनाए, पर आज इस संकट के दौर में जब इनको
किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को न्याय देने की बात है, उनके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है, उनको काम देने की आवश्यकता है। ऐसे समय में सिर्फ फिजूल खर्ची करते हैं, बयानबाजी करते हैं। आज सुना है पुतला जला रहे हैं सब जगह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। अरे 6 साल से, जैसा हमने पहले कहा, सो रहे थे क्या? तो ये इस तरह की बयानबाजी करने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता देश में, प्रदेश में जब जहाँ भी हमारी सरकारें रही हैं, हमारी पार्टी हमेशा देश के हित में कार्य किए हैं और देश की जनता के लिए, उनको न्याय देने के लिए काम किया है, योजनाएं बनाई हैं। चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अब यहीं सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का देखिए, उस समय कमलनाथ जी मंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया था। ठेका किसने किया? मध्य प्रदेश की पिछली सरकार ने किया। तो ठेके पे ठेका हो गया, आज तक सड़क नहीं बन पाई, हम लोग परेशान हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार ठग विद्या में माहिर है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, पिछले बातों की चर्चा ही नहीं करते हैं। आज आप बताइए किस तरह से सरकार बनाई है? खरीद फरोख्त करके, संविधान को धता बता के सरकार तो बना ली पर चला नहीं पा रही। इतनी कमज़ोर सरकार मध्य प्रदेश में कभी नहीं रही और संवैधानिक व्यवस्था की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। 5 मंत्री से ज़्यादा मंत्री नहीं बना पाए, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। एक एक से वरिष्ठ लोग बैठे हैं और जो चुने नहीं हैं, जो विधायक भी नहीं हैं, वो उनको मंत्री बना रहे हैं। तो ये भी हमारे प्रदेश के लिए एक इतिहास में, रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। ये भी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। पर हम इतना ज़रूर अपील करेंगे आप सबके माध्यम से, भाजपा के नेताओं से, कि जो बिजली की महंगाई है, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 1 रुपये यूनिट बिजली देने का जो प्रावधान किया था और उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा था, चाहे वो पंजीयन कराए चाहे नहीं कराए, जितनी बिजली उतना दाम, जो स्कीम बनाई थी उसके तहत हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लोग, मध्य प्रदेश की आम जनता को न्याय देने का काम किया था। पर सरकार बनते ही सारी योजना पलटना शुरू कर दिया। अभी बिजली का बिल गांव में इतनी ज़्यादा आ रही है, लोग परेशान होने लगे। अब बोलते हैं 200 आएगा तो 100 रुपये देना, 400 आएगा तो 200 देना। ये कौन सी स्कीम है भैया? ये क्या है? मतलब बाजार है क्या? कोई स्कीम चल रही है क्या? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा किया, टेम्परेरी कनेक्शन आधा शुल्क किया, बहुत सारे काम हमारी सरकार ने, किसानों का कर्ज माफ़ी किया। और तृतीय चरण का भी आदेश 1 जून से हम लोगों ने सरकार में रहते हुए किया था। 1 जून से तृतीय चरण का भी कर्ज माफ़ी का कार्यक्रम शुरू करते, पर इनको तो सरकार बनाने की पड़ी थी। बीमारी भी नहीं दिख रही थी, कोरोना महामारी भी इनको नाटक लग रहा था, नाटक नौटंकी। कमलनाथ जी भगवान हो गए क्या? तो इस तरह का वक्तव्य, हास्यास्पद वक्तव्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें करें, ये हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। आज किसान खाद बीज, इनको बीज नहीं मिल पा रही है, आज बीज का वितरण नहीं हुआ। यही हम कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा बम्पर उपज हुई और हमने ज़्यादा खरीदी की। ये अगर बम्पर उपज हुई है तो कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के हित पे समय समय पे निर्णय लिया, समय पे उनको बिजली मिली, समय पे उनको पानी मिला, समय पे उनको खाद बीज मिली, उनकी देख रेख हुई, कर्ज माफ़ी हुई, किसान खुशहाल था, उसने अच्छे मन लगा के खेती की, इसलिए उपज अच्छी हुई है। बस सच बात तो ये है कि आपने समय पे खरीदी नहीं की। बहुत सारा हमारे किसानों का गेहूं सड़ गया। बहुत एक किसान तो आगर मालवा में लाइन में लगे 5-7 दिन तक लाइन में लगा रहा अपने बेचने के लिए, ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सारे किसान परेशान होते रहे। तो सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश की, जहाँ बिन मालिक की फौज है, कोई मंत्री नहीं है, जब विभागों का मालिक नहीं हो, मंत्री नहीं हो, तो वो सरकार कैसे चलेगी? लूगी लगड़ी चलेगी। न शिक्षा मंत्री है, न आपका दूसरे जो विभाग के महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे आदिम जाति कल्याण हो, सभी विभाग हैं महत्वपूर्ण, किसी विभाग के मंत्री नहीं है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री नहीं है, जिसकी 70% आबादी रूरल एरिया में रहती है। तो हम कह सकते हैं
कि ये सरकार बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। उपचुनाव होने दीजिए, मंत्रिमंडल का ये गठन करें, फिर अपने आप देखें, ये ताश के पत्ते की तरह है सरकार, अपने आप धड़धड़ा के गिरेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ अगर चर्चा करनी है साधारण। तो पहली बात तो जो इन्होंने लॉकडाउन करने के लिए डिले किया, जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ये जो महामारी थी और जब दूसरे देशों में इस पे काम करना शुरू कर दिया था, ये जब वहाँ पे आ गई थी बीमारी, तो इस पे काम करना था। इस पे जो ये, क्योंकि यहाँ की बीमारी नहीं है, ये दूसरे देश से आने वाले लोग ही ये मर्ज लेके आए हैं, बीमारी लेके आए हैं। तो उस पर काम करना अगर ये समय पे शुरू कर देते तो ये लॉकडाउन की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती और हमें सिर्फ उन लोगों पे काम करना पड़ता जो बाहर से आ रहे थे। उनको अगर हम क्वारंटाइन करते, उन पे वर्क करते, तो आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होती। इसलिए कांग्रेस की सरकार होती तो गरीबों के लिए, जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कई बार इस बात को कहा कि जो भी लोग इस तरह के हैं, चाहे वो श्रमजीवी तो पत्रकार संघ के हों, चाहे अधिवक्ता हों, जो भी गरीब वर्ग में आते हैं, उनको 7500 रुपये 6 महीने तक मदद करने की बात बार बार कहते रहे। इनने जो पैकेज अनाउंस किया, कहाँ है वो पैकेज? बोलते हैं हम कर्ज देंगे, अरे कर्ज पटाना भी तो पड़ेगा। तो ये सरकार सिर्फ बातों की सरकार है। इनसे पिछली बात आप करिए कि आपने ये कहा था, काला धन देने की बात कही थी, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहा कुछ पता ही नहीं है। तो ये वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने चाइना जाकर छूट दी व्यापार को करने के लिए। कब देखिए ये जो, देखिए एक बात हम बताएं, ये उसी तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जिस तरह पहले इन्होंने 2G 3G का दुष्प्रचार किया था और सारे लोग हमारे जो भी उस समय मंत्री थे और जिनके ऊपर इनके आवाज़ उठाने पे और हमारी पार्टी के नेताओं ने मंत्रिमंडल तक से हटाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और सारे लोग बरी हुए, उनके ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं हुआ। तो ये भी उसी तरह की बयानबाजी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 जगह चुनाव होने हैं और कमलनाथ जी ने जिस तेज़ी से काम किया है, मैग्निफिसेंट एमपी से लेके इनका होता था इन्वेस्टर मीट, कितना पंडाल लगाने में कितना पैसा खर्चा करते थे, कोई इन्वेस्टर नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे, पर इन्होंने कम समय में जो प्लानिंग की, जो लोगों के लिए काम किया, वो उसकी वजह से मध्य प्रदेश में यहाँ की आम जनता में कमलनाथ की पॉपुलैरिटी है और यहाँ पे चुनाव 100% हम 24 की 24 जगह जीतेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाजपा ने मंत्रिमंडल कांग्रेसियों को इसकी पीड़ा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की कोई प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बने। क्षमा कीजिएगा फिर से एक बार। भाजपा ने मंत्रिमंडल गठित नहीं किया, इसका कांग्रेस से तो पीड़ा है, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई। देखिए अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी है और क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो अभी मुख्यमंत्री ऑलरेडी दल का नेता होता है, तो मुख्यमंत्री थे और जब तक नेता प्रतिपक्ष का गठन नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से विधायक दल के नेता भी हैं और ये तय करना विधायक दल का काम है। विधायक दल की जब बैठक होगी और इस पर जब भी चिंतन होगा तो ये कर लिया जाए। जब भी चिंतन होगा, जब भी बात होगी, और हम समझते हैं अभी कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हम लोगों का फोकस है 24 जगह जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और बाकी मध्य प्रदेश में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस सरकार के टाइम में जो भी काम हुए थे या जो मध्य प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके लोगों को रोजगार देने से लेके किसानों को राहत देने से लेके इन बातों को लेके समय समय पे सरकार को जगाने का, और उसके लिए हमारा पार्टी संगठन सारे विधायक बखूबी इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। और कोई ऐसा मध्य प्रदेश में चयन का अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिम्मेदारी तो उनको है सरकार चलाने की, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपनी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। पर कांग्रेस का जो हाल है वो देख के लगता है कि जैसे अभी भी वो सत्ता में ही हो।
तो जनहित के जो मुद्दे हैं, अब मैं सीधी जिले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रदेश की बात नहीं कर रहा, सीधी जिला कांग्रेस कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की जो कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर सा लगता है। जो जिन मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस को मैदान में लड़नी चाहिए, तो मैदान में लड़ना तो छोड़ दीजिए, वो तो बयान में भी नहीं लड़ते अखबारों को, एक बयान तक जारी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को यहाँ बहुत कमज़ोर हो गई है, असहाय हो गई, क्योंकि वो कहीं फील्ड में नहीं दिखती? ये फैक्ट के आधार पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखता कि कहीं हॉस्पिटल की लड़ाई लड़े या सड़क की लड़ाई लड़े या कुछ ऐसा करे। जो कुछ सर्कुलर भोपाल से आता है किसी एक टॉपिक पे, उस पर तो फॉलो कर लेती है कांग्रेस, पर जो लोकल की प्रॉब्लम है उसके लिए तो लोकल लीडर को ही प्लानिंग करना पड़ेगा ना, उसके लिए भोपाल से तो कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। तो कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या प्रयास करेंगे आप, चूँकि सीनियर मिनिस्टर भी थे और आपके साथ राहुल भैया यहाँ के लीडर भी हैं, अर्जुन सिंह जी का जिला है, पर कांग्रेस इतनी असहाय कभी नहीं दिखी सीधी जितनी अब दिख रही है। इस पर क्या कहना? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस कभी असहाय नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का वर्कर हर गांव में है और हम कह सकते हैं कि ज़िले में भी है। थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, आपने संज्ञान में आप लाए हैं और उसको हम भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए उस सक्रियता का कहीं ना कहीं अभाव है। हम ज़रूर इस पे हम समझते हैं कि पार्टी हाई लेवल पे भी इस पे मंथन चल रहा है और जहाँ भी कमी है हम समझते हैं कि इसको जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो जनहित के विषय है उसको लेके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार जब रही तब भी आपने देखा होगा कि चाहे वो महिला बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये, चाहे कन्या विवाह का हो, सामाजिक सुरक्षा, नहीं जिला स्तर का सवाल किया है। नहीं, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपने कांग्रेस असहाय की बात की है। जिला कांग्रेस कमेटी की मैंने बात की, तो प्रदेश की बात मैंने की ही नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है जो था। हम तो अपने जिले की बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो कांग्रेस कमेटी है वो अपने से कोई प्लानिंग नहीं करती, होम क्वारंटाइन में है, उसका कुछ भी विजन नहीं है। ठीक है, अभी यही भाजपा 2 महीना पहले जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस को घेर रही थी सरकार को, ठीक वो मुद्दे अभी भी यथावत हैं और आज कांग्रेस भी पक्ष में है, पर कांग्रेस आज भी मौन। उस टाइम कांग्रेस अपनी वकालत कर लेती थी, वो झूठी या आधी सच्ची आधी हकीकत आधा फसाना। अब तो उसको उठाना चाहिए ना, पलट के बात करना चाहिए। अब तो आ गए हो भाई, अब तो करो। मेरा सवाल नितांत जिला स्तर का है। प्रदेश मैंने पहले क्षमा मांगा है, प्रदेश से जो गाइडलाइन आती है वो तो फॉलो करना मजबूरी है। यहाँ की कांग्रेस में कब प्राण फूके जाएंगे? आप जैसे नेता हैं, राहुल भैया हैं, अर्जुन सिंह जी का जिला है, अजीत कुमार जी का जिला है, वो जो जमीन, वो जो राजनीति का दौर था, वैसा दौर सक्रियता वाला कब आएगा? क्या प्रयास है ये पूछना। देखिए, हम समझते हैं कि पहली बात तो असहाय और ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग लगातार पार्टी के हित में काम करते हैं, पर जो भी कमी होगी इसकी जल्दी समीक्षा करके और इसका जल्दी से जो है ना कांग्रेस सक्रियता से काम करे और लोगों के हित के लिए आगे आए। इसके लिए जो भी कमी होगी वो चर्चा करके और उसको दुरुस्त कराएंगे। क्या ये मानते हैं कि कमजोर लीडरशिप के कारण ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये कहना ठीक नहीं है। पार्टी के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है तो मजबूत समझ के ही मिलता है, पर ये ज़रूर है कि समय समय पे परिवर्तन भी होते रहना चाहिए और नए लोगों को भी मौका मिलते रहने से नए लोग भी जुड़ते हैं और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। संगठन को धारदार बनाने के लिए समय समय पे समीक्षा भी होनी चाहिए और हमेशा ये कोशिश होना चाहिए, ये हमारा सुझाव भी है, हमेशा ये कोशिश होना चाहिए संगठन में काम करने वाले लोगों को कि हम जे भी संगठन बन के काम नहीं करें, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, जो सिद्धांत है और जो विचारधारा है उससे जुड़ के अगर हम काम करेंगे तो इस तरह के सवाल हम समझते हैं कभी नहीं आएंगे।